वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत खैरियत से हैं? हाँ, कौन? हजरत आयान बोल रहे हैं शाहजहांपुर से। कौन? कल आपकी तशरीफ आ रही है हजरत शाहजहांपुर? हाँ? कल शाहजहांपुर आ रहे हैं आप हजरत? हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? जी हम आयान बोल रहे हैं। हाँ, इरादा तो है, देखिए। जी। हाँ, इरादा तो है। अच्छा हजरत कितने बजे तक आ जाएंगे आप? अब काहे? जी। हेलो। हाँ, क्यों? वजह से क्या बात? अच्छा वजह ये है कि वो कुछ लोग, कुछ उलमा इकराम हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपसे किसी मसले पे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ, जी। कि यहाँ चले हमें कहाँ? गौसाबाद। नहीं तो जब कल आप यहाँ आ ही रहे हैं तो फिर यहीं बातचीत मतलब कर लेंगे, वो लोग मुलाकात कर लेंगे। तो वजह तो नहीं बता पाएंगे हम। जी। वजह तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं तो कल आप आएंगे तो? तो हम तो बहस करने तो भी नहीं आ रहे हैं, हम तो इफ्तारी में आ रहे हैं। नहीं तो बहस वाली कोई बात थोड़ी है, आपसे कुछ थोड़े मतलब कुछ किसी मसले पे बातचीत करेंगे। तो उनके पास कुछ किताब वगैरह लेकर आएंगे, कैसे करेंगे? नहीं किताब वगैरह क्या, वो तो आपसे पूछ लेंगे कि जैसे आपके ऊपर कुछ एतराज हैं, हालांकि हम तो आपके बहुत बड़े अकीदतमंद हैं, लेकिन वो लोग हमें आए दिन हमसे कहते हैं कि बात करवा दो और क्या कहते हैं वो जो एतराज हैं उस पर जवाब चाहिए। तो हमने उनसे कह दिया कि हमारे हजरत आ रहे हैं कल, सरकार आ रहे हैं कल, तो कल सरकार से बात कर लेना। तो हमने सोचा आपको फोन करके आपके एक बार आपके जहन में ये बात डाल दें। हाँ, तो किताब लेकर आए ना, जब जी। हमको किताब भी तो लाना होगा। हाँ तो वो तो लेके आएंगे ना, वो तो लेके ही आएंगे। और जी। बातचीत करने के लिए वो गौसाबाद आना पड़ेगा उन्हें। नहीं तो हजरत अगर कोई कौम का मसला है, दीन का कोई मसला है, तो उसमें तो ये थोड़ी है कि हजरत कहीं भी जाके बात कर लीजिए। वो तो ये है कि अरे तो वहाँ जहाँ कोई आपको आदमी मौका वक्त दावत मिल में जाए। जाए। हेलो। जी जी। कहीं दावत में जाए, उसको 20 आदमी घेर करके बात करो, ये तरीका सही है? नहीं तो 20 आदमी आपको दावत में थोड़ी घेरेंगे, इसीलिए तो आपसे वक्त पूछ रहे हैं कि जब आप आ जाएंगे तो आपकी कयामगाह में एक दो लोग आ जाएंगे, वो बैठ के आपसे बात कर लेंगे। अरे यहाँ चले आएंगे, वहाँ बात करना मेरा मुश्किल, मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। नहीं तो हजरत यहाँ आपके मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, जैसे हम आपके अकीदतमंद हैं, तो फिर अगर हमें अपनी कोई मतलब। आप मेरे अकीदतमंद अगर बहुत होते तो इस तरह की बात न करते। नहीं तो अकीदतमंद का हजरत मतलब ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल अंधी अकीदत करें, अगर कोई एतराज अरे करे आप, तो उसका जवाब हेलो, देना तो फर्ज है ना। पहले मेरी बात तो आप समझिए। जी। जब भी बात करें, कहीं भी बात करें, तो उनके जो जिम्मेदार आदमी हो गौसाबाद आ जाए। नहीं तो गौसाबाद आ जाएं तो इस हिसाब से अगर वो ये कहें कि आपके ऊपर हुक्म कुफ्र है, जैसे वो हमें परेशान करते हैं रोज, अब जैसे आपके ऊपर हुक्म है, आपके पीर के ऊपर हुक्म कुफ्र है, तो अगर वो ये कहें कि आप अपने आप को मुसलमान साबित करने बरेली आ जाओ, तो ये तो कोई बात हम नहीं है, ये उनके तो पास मसला ऐसे तो कभी हल उनके ही नहीं हो पाएगा। और कौन अगर से ये सारी बातें अगर यही नामुमकिन है। बात है तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हमसे मुरीद होने गौसाबाद आ जाओ, शाहजहांपुर हम मुरीद करने नहीं आ पाएंगे। पहले आपको मैंने नहीं कहा कि आप हमसे मुरीद यहाँ हो जाओ, जी। मैंने आपसे नहीं कहा होगा, नहीं तो हजरत तो और फिर ये मैं किसी से आप कहता करते भी हैं नहीं हूँ। शाहजहांपुर आके। पहले आप समझिए, जी। मैं किसी से नहीं कहता तुम मुझसे मुरीद हो जाओ। अच्छा नहीं तो लोग आपसे जब मुरीद होते हैं तो आप मना भी तो नहीं करते हैं कि मैं उस लायक क्यों नहीं मना करें? हूँ? नहीं काहे तो को मना आप करें? तो आप उस लायक हैं, पीर पीर मुरीद करने के लायक? लायक है या नहीं लायक, इसकी जिम्मेदारी नहीं आप आप पर उसके क्या है? लायक है। आपको पता है कामिल पीर होने के लिए शरीयत में कितनी क्या क्या शर्तें रखी गई हैं? अरे आपको तो सारी पता मालूमात है। अरे हमें मालूम है तभी तो हम हजरत पूछ रहे हैं आपसे, मतलब हम तो तो आपकी आप भी आ अकीदत में आप जाओ। इस तरीके से बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर अकीदत खत्म ही हो जाएगी ना। अरे भाई, खत्म हो या रहे, हाँ आप तो ही फिर आ सही बात जाओ। है हजरत, मतलब ये है कि आपसे जो सवाल कर दे तो वो आपके साथ रहे चाहे ना रहे।
रहे या न रहे, मतलब किसी आप की जबरदस्ती कोई आप रखेगा? पीर बने हो, पीर के ऊपर तो हजरत फर्ज है कि वो पहले आप सब फर्ज वाजिब आप ही सब जानते हो। नहीं, हम जानते नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं हजरत। आप सवाल नहीं कर, हेलो, आप सवाल कर रहे हो या एतराज कर रहे हो? जी, मेरे सवाल में ही हजरत एतराज है। पहले आप सवाल कर रहे हो या एतराज कर रहे हो? मेरे सवाल में ही एतराज है। क्या? मेरे सवाल में ही एतराज है। हाँ तो बस किताब लेकर आएंगे तो हम देखेंगे। नहीं तो आप तो कल हम किताब लेके आ जाएंगे। वहाँ मैं बात करने नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हजरत वहाँ मैं अफ्तारी यहाँ में पे आ रहा आप हूँ। मुरीद भी नहीं करेंगे। क्या? यहाँ फिर आप शाहजहांपुर में मुरीद भी नहीं करेंगे। मुरीद करना न करना है मेरी जिम्मेदारी। नहीं तो आप उस लायक ही नहीं जवाब हैं। देना जब न आपके देना। अंदर इतनी सलाहियत हेलो, नहीं है कि आप अपने एतराज हेलो, को जवाब दे पाए। पहले सुनो, जी जिन्होंने फतवा लगाया है हाँ। वो सामने आएंगे ना। नहीं तो जिन्होंने फतवा लगाया है वो तो जा चुके ना, उनका तो विशाल हो गया। तब तक आप पर उन्हीं को तब आपने उनसे ये चीज का मुतालबा नहीं किया ना कि आप मेरे सामने आइए। आपको मालूम है किया है कि नहीं किया? नहीं तो आपने अगर किया होता कि जिस तरीके से फतवे में तहरीरी शक्ल में उनकी सारी चीजें मौजूद है, आपकी भी मौजूद होना चाहिए थी। आप हमारी भी आज तक तहरीर जा चुकी है, जी। यहाँ से किताब शाये हो चुकी है। कौन सी किताब, नाम बता सकते हैं हजरत? उसका नाम इजालतुल अवहाम। तो वो किताब हजरत कहाँ मिलेगी? आज तक तो मंजरे आम पे आई नहीं। आप आए हैं कि तो नहीं आई? जी, आप यहाँ कौसाबाद आए, मझौली गए? छपती है तो उसका दायरा जो हद होती है वो सिर्फ गौसाबाद तक हद थोड़ी रहेगी। जब कोई किताब अरे हेलो, तो पूरे वर्ल्ड में जाती जितनी है। किताबें छपी हुई हैं वो सब आप जानते हैं? जी, हैं? जानते क्यों नहीं है बताइए? अच्छा, आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद अयान खान। कहाँ, किस मोहल्ले के हैं आप? ककरे के। ककरे के? जी, तो मैं इतनी बार गया था तो आप मुलाकात किए होते? कई बार मुलाकात की है हजरत आपसे। अभी इधर कुछ दिन से हमें कुछ ज्यादा लोग परेशान कर रहे हैं। जब से उनको पता लगा कि आप आते हैं तो हम आपके पास जाते हैं, हम आपसे मुलाकात करते हैं, आपके हाथ चूमते हैं, तब से वो लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। तो आज कल आप आ रहे हैं तो हमने कहा चलिए मौका है, उनके एतराज उनकी भी बोलतियां बंद करवा दें। लेकिन हजरत अब आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि गौसाबाद आना पड़ेगा, तो ये तो हजरत गलत है। सही क्या है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जो फतवा हक हजरत लगाए हैं उनको बुलाओ। हजरत हक यही होता है कि जहाँ जाए वहाँ हक बोले। हेलो जी गैर जिम्मेदार आदमी से बात नहीं होती, उस जमात के जो मेन लोग हैं उनसे बात की जाती है। तो आप किससे, उस जमात में हजरत आप किससे बात करना चाहते हैं बताइए? तो आपकी नजर में हजरत कौन जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? आपकी नजर में हजरत कौन है? हमारी नजर में जी, आपको सारी बात तो हमारे उलमा जो है उनसे बात कर लेना चाहिए। तो आपके उलमा हजरत कौन है? मौलाना नसीर अहमद खान, मौलाना नसीर अहमद खान कहाँ के हैं हजरत ये? डिस्ट्रिक्ट कमेटी। अमेठी के? लो, जी, जब आप बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे, फोन से बात नहीं। अच्छा। तो हजरत कल आप आएंगे ना तो फिर भी मुलाकात आपसे हम करेंगे, और फिर जो मतलब बातचीत है जैसे होना है, क्योंकि हजरत ये मसला हल होना भी जरूरी है ना। कोई आप जरूरी नहीं है कि मैं बात करूं, जी, कोई जरूरी नहीं है। नहीं क्या बात करना, मसला हल होना जरूरी नहीं है? मसला हल होने के लिए वो तमाम जिसने फतवा लगाया है पहले उसको ले आओ। नहीं, जिसने फतवा लगाया वो तो अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी मोतबर शख्सियत लोग हैं वो तो। अच्छा, तो हम लोग को कोई मोतबर है? है हम लोग गैर मोतबर है ना? हजरत हमने ऐसा तो कहा नहीं, हमने उनके बारे में कहा, वो तो मोतबर अहले सुन्नत के अकाबिर अरे उलमा आप उलमा बात कर मसले रहे हैं। हो, आप फोन रखो, जब हम आएंगे तब देखेंगे। हाँ तो कल आप आएंगे ना तो कल आपसे बात होगी फिर। आए आना है इसके आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं, हम उसके जिम्मेदार थोड़ी हैं, लेकिन अगर आप आएंगे तो हम मेरी बात कराना जरूरी है। आप मैं बात नहीं करूंगा आगे बोलिए। हाँ तो आप कल आइए, इंशाल्लाह यही बात होगी फिर। वहाँ कोई बात नहीं होगी। नहीं, बात तो हजरत होगी। अगर बात नहीं होगी तो मुरीद भी नहीं फिर आप यहाँ करेंगे। मुरीद करना न नहीं करना नहीं, ऐसे हजरत ये ऐसे आपकी ऐसे ऐसे आप भोली भाली सुन्नी आवाम को ऐसे गड्ढे में तो नहीं जाने देंगे हजरत हम लोग। क्या जाने दीजिए, रोक लीजिए।
बिल्कुल हजरत, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे रोकने के लिए। हर मुसलमान पे ये फर्ज है कि गुमराहियत की तरफ जाने वालों को रोका जाए। हर मुसलमान का फर्ज है कि कोई भी फतवा लगाए तो उसे तहकीक करके करना चाहिए। आज तक उस फतवे के जवाब में आप लोगों ने तो हजरत कुछ लिखा ही नहीं, मेरे कहने कुछ पहुंचा ही नहीं। और बड़े बड़े अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा ने, आपको क्या पता यार कि लिखा गया कि नहीं लिखा? हजरत ये लोग हवाला दे रहे हैं, फतावा मुस्तफिया का हवाला दे रहे हैं, जो बहुत अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब है। मुझे मालूम है, फतावा मुस्तफिया मुस्तफा रजा खां की किताब है भैया, जो आला हजरत की मालूम है, मुझे पता है। एक किताब अल्लामा हशमत अली खां की भी है, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुनाजिर रहे हैं। मुनाजिर है पीलीभीत? जी, पीलीभीत वाले। हाँ, उन्होंने न जाने कितने मुनाजरे करे हैं, मुझे मालूम है। हाँ, तो उनके फतवे हजरत कैसे गलत हो सकते हैं, ये तो बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ आप आ जाइए ना। हाँ, तो मैं कल आऊंगा, तो हजरत आपसे मुलाकात कल होगी। वहाँ मैं इफ्तारी करने आ रहा हूँ, ना की बात करने। हजरत इतना अच्छा महीना है, इस महीने में अगर इस्लाह कर देंगे आप, कितनी अच्छी बात है। नहीं, आप रमजान के मुबारक महीने में अगर किसी की इस्लाह हो जाए हजरत, कितनी अच्छी बात है। अरे इससे बेहतर बात तो हजरत ये खबर, सुनिए हजरत, आपके कल आने की खबर जब पेपर में छपी है, तो उसके बाद से तो यहाँ मतलब सब लोग ये बात करने के लिए आपसे तैयार हैं। ठीक है, वहाँ जब चर्चा होगा तो उसे न दे। अच्छा, तो कल बात फिर हजरत होगी इंशाल्लाह आपसे, ठीक है? बात नहीं होगी। नहीं तो फिर ये तो गलत बात है हजरत आपकी। इसका मतलब क्या समझा जाए हजरत, क्या आप बात करने से पीछे हट रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही हजरत आपकी। हेलो हेलो हेलो, तो हजरत क्या समझा जाए कि आप बात करने से पीछे हट रहे हैं? हेलो, क्या हजरत पीर नसीमुद्दीन साहब आप बात करने से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? हेलो हेलो, तो जो हजरत बरेली के उलमाओं के आपके ऊपर एतराज है, इसका मतलब फिर वो सही एतराज है। हेलो हजरत, आपकी खामोशी को क्या समझा जाए? हेलो हेलो, चलिए हजरत, फोन पे अगर आप नहीं बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे, लेकिन कल जब सामने आएंगे तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हेलो, उन लोगों ने हजरत मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, किसी मौलाना काशिफ से बात कर रहे थे, तब भी आप जवाब नहीं दे रहे थे, तब भी खामोश हो गए थे आप। इसको हजरत क्या समझा जाए फिर? अगर हजरत फोन पे आप ऐसा करेंगे तो सामने थोड़ी ऐसा कर पाएंगे, सामने तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हेलो, जो मुस्तफ़ा रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने या हशमत अली खान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके ऊपर हुक्म कुफ्र लगाया, इसका मतलब वो सही लगाया। उसका खंडन या बाइकाट या उसकी जवाब में आपने कोई भी दलील नहीं पेश की आज तक।